प्यारे सज्जनों, दुनिया में बहुत प्रकार के नशे हैं। वो नशा सुबह पियो शाम को उतर जाता है, शाम का पिया सुबह उतर जाता है। शरीर में छोड़ जाता है एक बेचैनी, एक ग्लानि, एक धब्बा। ये दुनियावी नशे चाहे थोड़े समय के लिए उत्तेजना देते हैं, अंदर से लगता है कि कुछ मिल रहा है, लेकिन वास्तव में जितने भी संसार के नशे हैं ये सब बर्बादी का घर है। इन नशों को छोड़ दिया जाए और मालिक के नाम का नशा लिया जाए तो वो दिन रात चढ़ा रहता है। ऐसी मस्ती, ऐसा सुरूर जीवात्मा को मिलता है कि जीवात्मा अंदर से बाहर से पूरा तरोताज़ा हो जाता है। शरीर तंदुरुस्त नजर आता है। भयानक से भयानक कर्म भी जो कि संचित कर्म होते हैं वो भी मस्ती में मालिक की याद के सहारे आसानी से कट जाते हैं। अगर इंसान सिमरन का पक्का है, मालिक की भक्ति इबादत करता है, प्रभु के प्रेम का प्याला पीता है, तो उसके भयानक से भयानक कर्म भी कटते चले जाते हैं। चाहे कोई गृहस्थी हो, चाहे कोई साधु हो, वो तभी बच सकता है जब वो संत महापुरुषों के वचनों पर अमल करता है। जो वचनों पर अमल नहीं करते उनको परेशानियां आती हैं। संत गुरु पीर फकीर बतलाते हैं कि रात को जल्दी सोए, सुबह जल्दी उठे, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। कम से कम 5-6 घंटे की नींद भी जरूरी है। वैज्ञानिक लोग भी इस बात को मानते हैं। आयुर्वेद में भी ये कहा गया है कि अगर सूरज रहते ही थोड़ा सा भोजन ले लिया जाए तो वो उस भोजन से जो कि देर रात को लिया जाता है कई गुना अच्छा रहता है। पाचन क्रिया इससे अच्छी रहती है, नींद अच्छी आती है। आप जो काम धंधा करना चाहते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, बल्कि आपका हाजमा भी अच्छा रहेगा। जल्दी सोने जल्दी जागने से बहुत फ़ायदा है। साइंटिस्ट भी मान चुके हैं कि सूरज निकलने से पहले जाग जाओ। यही रूहानियत का भी मत है कि सुबह 2 से 5 बजे के बीच, तो सूरज निकलने से पहले आप जाग जाइए, फ्रेश हो जाइए, फिर सिमरन पर बैठ जाइए। सुबह सवेरे आधा घंटा या 1 घंटा सिमरन पर बैठ कर देखिए। बैठने का सबसे अच्छा तरीका है पालथी मार कर बैठिए। आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, आप बिस्तर पर भी बैठ सकते हैं। आप अपने शरीर को ज़्यादा आराम देंगे तो आपको जल्दी नींद आ जाएगी। इसलिए जब भी जागें तो मालिक की याद में ज़रूर बैठें, मालिक का सुमरण ध्यान जरूर करें। उसके बाद थोड़ा सा नाश्ता करके आप अपने काम धंधे पर जाइए, अपना काम कीजिए, लेकिन बीच बीच में जब आप अकेले हैं, जहाँ बैठे हैं वहाँ सिमरन जरूर करते रहिए। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका ध्यान ज़्यादा अच्छाई की तरफ जाएगा, ताजगी महसूस होगी। खाना लेते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा सिमरन कीजिए, मालिक की याद करके खाइए, फिर आप अपना मेहनत और परिश्रम का काम कीजिए। आप जो कुछ समय अपने बच्चों को दें, आप जब काम धंधे से लौट करके आते हैं तो खाना वगैरह खा करके थोड़ा समय बच्चों को, अपने परिवार को दें। ये आपकी जिम्मेदारियां हैं, उनकी तरफ भी आपको ध्यान देना जरूरी है। बैल के कोल्हू मत बनो। सोने से आधा घंटा पहले सिमरन में समय जरूर दें। ये एक आदर्श जीवन है। रूहानियत के अनुसार अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना होगा। कुछ लोग बात करते हैं त्याग की, चाहे वो जंगलों में चाहे पहाड़ों में रहते हों या साधु सज्जन हों, उनका भी नियम होना चाहिए। ये नहीं कि त्याग से ही भगवान मिल जाएगा। ऐसे तो पशुओं ने भी बहुत कुछ त्यागा होता है, लेकिन ऐसे त्याग से कुछ होने वाला नहीं है।
त्यागने से मतलब होता है काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया का त्याग करो। ये है असली त्याग, यही है सादगी, यही साधु करते हैं। वैसे दुनिया को छोड़ना भी कोई मामूली बात नहीं है, यानी दुनियादारी के लिए लोगों के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। पर सच्चाई ये है कि जब सच्चे मुर्शिद की दया मेहर होती है, उनकी रहमत होती है, तभी ये सब कुछ छोड़ा जा सकता है, वरना इंसान में क्या हिम्मत है कि वो छोड़ सके। साधु फकीर कोई है, चाहे वो कहीं रहे, जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे, उसने अपने घर गृहस्थ का त्याग किया है। साधु का उसे लेवल मिल गया है। साधु यानी जिसने सब कुछ त्याग दिया, परिवार वालों से उसका कोई मतलब नहीं रह गया, उसे परिवार से संबंधित कोई काम नहीं करना है, उसके पास 24 घंटे हैं, न बच्चों को खिलाना है, न घरवाला है, न पत्नी है, न रिश्तेदार है। जिनकी उसे ख्वाहिश पूरी करनी है वो इन सभी चीज़ों से फारिग है। उसे बस परमार्थ करना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है। जहाँ भी सेवा मिले उस सेवा में जुट जाओ, सेवा करते रहो, साथ ही साथ सुमिरन भी करो। आपको जो रूहानियत के बारे में बताया गया है, ऐसा करने से आपकी जल्दी रूहानी तरक्की हो जाएगी। साधु का मतलब जिसने परिवार से लिंक हटा लिया। लिंक हटाने से मतलब ये नहीं है कि आप उनसे दुआ सलाम बंद कर दो। पारिवारिक लोग, रिश्तेदार जब भी मिले उनका सम्मान कीजिए, लेकिन उनके मोह प्यार में फंसकर उनके ताने बाने में मत उलझो। जब आप साधु ही हैं तो इनको छोड़िए और अपने सिमरन का समय निश्चित कीजिए। जब आप सेवा कर रहे हो तो आपको इससे क्या है कि आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बेटी क्या कर रही है। कई तो ऐसे सज्जन भी होते हैं जो इधर उधर उलझे रहते हैं। भाई आप सेवा भी करते रहिए, साथ साथ सिमरन भी करते रहिए, आपका मन जरूर लगेगा। घर परिवार के लोग 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम का भजन सिमरन जरूर करें। और जैसे जैसे आपका भजन सिमरन में रस मिलेगा, वैसे ही आप भजन सिमरन अपना बढ़ाते रहिए। कोई माने या न माने, संत फकीर कहते हैं अगर कोई साधु है तो उसकी ड्यूटी परमार्थी सेवा से शुरू होती है। जैसे आप अपनी ड्यूटी से नहीं चूकते, वैसे ही साधुओं को भी नहीं चूकना चाहिए। अपनी ड्यूटी यानी परमार्थ का कार्य लगन से करना चाहिए। अपने मन को उल्टी सीधी बातों में नहीं फंसाना चाहिए। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। बस लगन से सेवा करो, साथ में सिमरन भजन भी करते रहो। प्यारे सज्जनों, जितना कोई गुरुमुख ज़्यादा भोजन लेगा वो उतना ही परेशान रहेगा, मन उसे सताना शुरू कर देगा। ठीक उतना ही भोजन लो जितने की ज़रूरत समझो। जैसा आप काम करते हो उसके अनुसार ही भोजन लो। अगर आप फावड़े की सेवा करते हो तो उसके अनुसार भोजन लो। और ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करो, बस सिमरन होना चाहिए। सिमरन पर ही ध्यान देना चाहिए। सिमरन में लग जाइए। सिमरन में लग गए तो सिमरन करते रहिए। जब नींद आने लगे तो कोशिश कीजिए हटाने की। जब ज़्यादा ही परेशान करे तब सो जाइए। 4 घंटे काफ़ी हैं सोने के लिए। अगर सही तरीके से भोजन किया है, हल्का फुल्का भोजन किया है, तभी परमार्थ बन पाएगा। अगर आप सादगी से रहते हैं तब आपका भजन सिमरन भी बनेगा, आपकी सेवा भी बनेगी।